मैं हूं गुरदीप सिंह, आप देख रहे हो ऑलवेज फाइंड चैनल। और आज हम समालका गौशाला में आ गए हैं। और क्यों आए हैं वीडियो में आपने पूरी डिटेल देंगे। हम गौशाला में आज क्यों आए हैं, आपने आज तक सेवा भी देखी होगी, ऐसी सेवा नहीं देखी होगी जिसके बारे में आज हम आपने बताने जा रहे हैं। ये हैं संजू पुजारी जी, चुलकाना धाम से। और इनके बारे में हम आज आपने पूरी डिटेल जितनी भी हो सकेगी, जो सेवा ये कर रहे हैं उसके बारे में बताऊंगे। पुजारी भी देखे होगा आपने, ऐसा पुजारी नहीं देखे होगा जो इस तरह के काम कर रहा है। सबसे पहले सभी को जय श्री श्याम जी। और आपके चैनल ऑलवेज फाइंड का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। तो जय श्री श्याम। एक हम ये बात पूछना चाह रहे हैं आपने, आज आप यहाँ गौशाला में किस तरह? आज ये गौशाला में जी मैं गौ माता को चारा डालने के लिए आया हूँ। 1000 किलो चारा गौ माता की सेवा में, श्याम बाबा की कृपा से, बालाजी महाराज की कृपा से, पथरी वाली माता की कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से। देखो भाई, चुलकाना धाम का पुजारी है संजू पुजारी जी। इन बहुत सारे भगत जाना भी है। और ये क्या काम कर रहे हैं देखो, आज गऊओं के लिए, इसमें कोई झूठ की बात नहीं भाई, गऊओं के लिए चारा चारा लेकर रहे हैं गौशाला में यहाँ। और चारा चारा नहीं भाई, ये जैसे बेजुबान हुआ है उनकी भी मदद करे हैं। और जैसे मछली है, मछली कहीं चली जहाँ है खाने के लिए, लोग काट पीट कर खा जाए, उनने भी बचा कर लिया है। और नहरों में, उनने नदियों में वापिस छोड़ कर आवे हैं। इतनी सेवा भाई मैं बहुत बार देखूँ, कभी 100 मछली, कभी 51, कभी कितनी कभी कितनी, इस तरह ये सेवा कर रहे हैं। जो आप बेजुबानों की सेवा करो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जी, जैसे कि मैंने बचपन से ही शौक है सेवा करने का। और सेवा करने से ऐसा है जी, आत्मा को शांति मिलती है। और मेरा मानना एक है जी, दुनिया में इंसान को सब कुछ मोल मिल जाता है, मार्केट के अंदर सब कुछ, लेकिन इंसान को दुआ कभी कहीं मोल नहीं मिलती जी। जो दुआ होती है ना, वो इंसान को कभी कहीं मोल नहीं मिलती। और जब इस संसार की माया कोई काम करना बंद कर देती है ना, सिर्फ उस दौरान एक तो भगवान की कृपा और इंसान ने जो दुआ कुमा रखी है ना, वे काम आती है जी। और ये दुआ सिर्फ हमने अच्छे कर्म करके, सेवा करके, भगवान का भजन करके और मतलब जीवों की सेवा करके तभी मिलती है जी। देखो भाई, गौशाला में भी गौआ चारा भी डाले हैं, जो और बेजुबान हैं उनकी भी मदद करे हैं। और इनका मानना क्या है, इनका मानना है अगर हम भगवान की भक्ति करें है ना, तो अगर हम बेजुबाना की भी मदद करेंगे ना, इनकी भी दुआ हमने लग गया है। और इनके काम करे हुए तय हमारे जो काम बने हैं ना, तय जल्दी बने हैं। तो जैसे आपने गौवा चारा डाल रहे हो, सिर्फ यहीं गौशाला में हो या कहीं और भी चले जाओ? ना जी, मैं तो ऐसी मतलब दुनिया में जी सेवा तो आप कहीं भी कर लो। मतलब कोई सेवा करने का कोई मेन स्थल नहीं होता, कहीं भी कर सकते हो आप, जंगल में जाकर सेवा कर सकते हो। लेकिन भावना होना चाहिए सिर्फ सेवा करने की। भगवान हर जगह है, परमात्मा हर जगह है। जहाँ भी सेवा करो दिल से करो, आत्मा से करो, क्योंकि अगर इंसान नहीं देख रहा है तो परमात्मा जरूर देख रहा है इंसान को। वो एक ना एक दिन उसका फल जरूर देता है जी सेवा का। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ जी। आज श्याम बाबा का कलयुग में डंका बज रहा। कलयुग में वरदान मिला हुआ है बर्बरिक महाराज को, कि भगवान श्री कृष्ण जी ने वरदान दिया था, हे वीर बर्बरिक आपकी इस कलयुग में पूजा होगी। और हम श्याम बाबा के पुजारी है जी। और श्याम बाबा ने हमारे को सेवा करने का मौका दिया। जो भी भगत हमारे पास आता है, काफी भक्तों के श्याम बाबा की कृपा से हजारों भक्तों के काम बने जी। श्याम बाबा की कृपा से, बालाजी महाराज की कृपा से, पथरी वाली माता की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, खाटू श्याम बाबा की कृपा से जितने भी भक्तों के काम बने हैं ना, मैंने सिर्फ एक ही बात कही सभी से, कि गौ माता को चारा डाल दिए, किसी गरीब कन्या को चप्पल पहना दिए, किसी गरीब कन्या को कंबल दे दिए, मतलब सेवा ही बताई ताकि उसका भी और भी उद्धार हो जाए। और मेरा मानना एक है जी, पैसा ही संसार में सब कुछ नहीं होता। पैसा मानते हैं, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसे से ऊपर भी उस भगवान की माया है। अगर हमें दान पुण्य कर रहे हैं, कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं, वो भी तो हमारे खाते में ही आ रहा। वो पैसा वो हमारे एक पैसे के रूप में होगा। उस भगवान के दरबार में हम जब जाएंगे ना, तो उस दौरान वो माया हमारे काम आएगी जी, मेरी सोचिया। देखो भाई, पुजारी के बारे में बताया था हमने, पुजारी बहुत सारे हुए हैं। आपने इनके विचार सुनकर कुछ अटका लग गया? इनने क्या कहा है, जो भी भगत मेरे पास आवे है ना, कि हमारे काम नहीं बन रहे, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, हम क्या करें, तो उनको ये सेवा के लिए ही बोल रहे हैं। गऊं को चारा डाल दे भाई, किसी की मदद कर दे,
किसी को कपड़े, गरीब को कपड़े दे दे, इस तरह की ये मदद की उनको बोलना है। कि आज श्याम बाबा की कृपा से हजारों भक्तों को काम बने। तो मतलब आज कलयुग में डंका बज रहा है श्याम बाबा का, और बजेगा जी। कलयुग की उम्र 4,32,000 है। अभी तक 5500 वर्ष बीते हैं कलयुग के। अभी तो कलयुग का दौर भी शुरू नहीं हुआ, बहुत लंबा समय है। घर घर में श्याम बाबा का पूजा होगी, डंका बजेगा। और मेरा मानना ये है जी, दुनिया में जहाँ भी भक्तों को सहारा नहीं मिलेगा ना, एक श्याम बाबा के दरबार में आके सहारा मिलता है। और जैसे श्याम बाबा के पुजारी है जी, श्याम बाबा का प्रचार तो देखा हम कर नहीं सकते, क्योंकि उसको तो वरदान मिले हुआ है जी, भगवान श्री कृष्ण जी ने वरदान दिया। ये हमारे मन में हमने बहम फैलाने की जरूरत नहीं है कि हम श्याम बाबा का प्रचार कर रहे हैं। हम उसका प्रचार नहीं कर सकते। उसका प्रचार तो तभी हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण जी ने जो वरदान दे रखे है ना, वो वरदान ही फलीभूत हो रहा। हम श्याम बाबा का प्रचार नहीं कर सकते बिल्कुल भी, वही हमारा प्रचार करे बिल्कुल, जो मेरा मानना है। हाँ, जो मतलब भगत है मेरे पास आता है ना जी, जय श्याम बाबा के दरबार में हमारी जब सेवा होती है, हमारे 3 परिवार एक साल की मंदिर में सेवा रहती है, तो मेरे पास जो भी भगत आया ना, उसने बोले ना पुजारी जी अर्जी कैसे लगती है श्याम बाबा की, बस सिरम्मा ने 2 ही बात कही जी, मगर 11 रुपए निकाल कर रख दिए श्याम बाबा के, और गौ माता को अपने वजन के हिसाब से ना सारा डाल दिए, जा तेरा काम सिद्ध हो जाएगा। आज मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा जी, 80% भक्तों का काम बने जी, 80%। संजू पुजारी नाम से मेरा चुलकाना धाम के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर अपना बाकायदा हर प्रकार की वीडियो मिलेगी जिन भक्तों के काम बने हैं। और उनको सभी को एक धर्म का और पुण्यदान का और सेवा का मार्गदर्शन दिखाया बाबा श्याम की कृपा से। यह संजू पुजारी भाई चुलकाना धाम से, क्या कहना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताइयो। और इनके विचार सुनकर आपने कैसा लगे होगा। वीडियो वैसे तो बहुत लंबी हो जाएगी भाई, इनके विचार बिल्कुल बचपन तक जाना, तो ये कह रहे हैं हम बचपन तक इस सेवा भाव में हम चल रहे हैं, सेवा करते आ रहे हैं। आज आप खुद देख सको, गौशाला में चारा लेकर आ रहे हैं 1000 किलो। विचार जानना चाहूँगे बचपन के क्या विचार थे, कुछ बचपन के बारे में और बताओ, जो आपने आज तक वो बात याद है जो दिल पर लगी हो, हाँ भाई मैंने वो ऐसा करना चाहिए। बताऊं जी, देख मेरी सोच यह है कि जिस चीज से हमसे जुड़े हुए हैं ना, श्याम बाबा से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले हमने उसके शौक ग्रहण करे कि उसके अंदर क्या बीट थी, क्या मतलब शौक थे, कि किस कारण उसकी पूजा हो रही है। बराबर महाराज की आज कलयुग में पूजा क्यों हो रही है, क्या कारण है, क्या रीजन है इस चीज का, क्योंकि उन्होंने दान दिया। दान इंसान का जो करता है ना, वो संत महात्मा कहते हैं, माँ इसे किया हुआ तेरा दान फलेगा, भला तेरा भगवान करेगा। भगवान श्री कृष्ण जी को बराबर एक महाराज ने अपना शीश का दान दिया। आज जो कृष्ण भगवान ने फिर उसको वरदान दिया, वरदान फलीभूत हुआ। जो दान करे ना बराबर एक ने, आज उस दान के कारण इस कलयुग में श्याम बाबा का डंका बज रहा। जो दान करे हुआ इंसान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो हमने सबसे पहले शिक्षा ली बाबा श्याम से कि अपने आत्मा के अंदर उसकी क्वालिटी ग्रहण कर ली, कि सबसे पहले दान करना सीखिए आप। दान ये नहीं होता कि आप 1,50,000 रुपया अपना चाहिए दान करने के लिए। दान आप 1 रुपये से कर सकते हो। बेसन का एक लड्डू आता है जी, एक 5-10 रुपए का आता है। एक बेसन के लड्डू में पता नहीं कितने हजारों लाखों कीड़े मकोड़े जिम जाते हैं। देखो जी, एक और बात आ गई सामने, जीव हुआ है ना, जीव सब में आत्मा कब है बराबर हुआ है, और एक जीव में कब है भगवान हुआ है। तो हमें एक तो बड़े पशु को चारा डाला जैसे बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा उसता है, एक छोटे छोटे हैं जिनका भाई पैसे में हाथ टाइट है, तो वो कीड़ी मकोड़े हैं, उन तो एक लड्डू भी डाल दोगे ना, क्या पता कितनी हजारों आत्माएं उसमें तृप्त हो जाएंगी भाई, उनका पेट भर जाएगा। ये बात बता रहे हैं भाई संजू पुजारी जी। और जानेंगे क्या कहते हैं ये, जैसे पुजारी जी जो भगत होते हैं, जल तपस्या करते हैं सर्दियों में, तरह तरह की तपस्या करते हैं, उस तरह का आप भी कुछ करते हो? बताऊं जी गुरुदेव जी, मेरा मानना एक है, 84 लाख योनि घूमने के बाद इंसान का चोला मिलता है इंसान को। ये इंसान का चोला इसलिए मिलता है कि हे इंसान इस योनि में 84 लाख योनि घूमने के बाद आया, कि इस योनि में उस परमात्मा ने जान ले, उस परमात्मा ने पहचान ले, इसमें तेरे को मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जितने भी संत महात्मा, जितना भी योगी भोगी रोगी जितने भी है ना, हर इंसान सुखी चाहता है, मतलब खुश चाहता है, खुशी अपने आप को खुश देखना चाहता है। हर इंसान के उस परमात्मा तक पहुंचने का अलग अलग नजरिया, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है कि हमने उस परमात्मा तक पहुंचना, लेकिन सबका रास्ते अलग अलग है। कोई जल तपस्या करे, कोई अग्नि तपस्या करे, कोई व्रत करे, कोई मतलब खड़ी तपस्या करे, कोई श्याम पूजा करे, कोई साध्य बाणे में करे, कोई मतलब अलग अलग सबकी दिशाएं है, लेकिन जाना सभी ने एक जगह पे ही है। सभी लोगों की सोच नहीं जाती वहां तक आपके विचार है, तो ये विचार आते कहाँ से हैं? बताऊं जी क्या होता है, जैसे आपकी जिस चीज में आपकी रुचि है ना बचपन से ही, तो आप
ऑटोमेटिक भगवान की कृपा होती है, उस चीज से आप कनेक्ट होते चले जाओगे। आप जिस चीज में आप ध्यान लगाओगे ना बचपन से ही, तो उस परमात्मा की ऐसी कृपा होती है, उसी में आपका इंटरेस्ट बढ़ता चले जाएगा, उसी चीज का अपना नॉलेज होता चले जाएगा। ये कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान न रख दूं तो कहना, मेरे लिए खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर का भंडार न कर खर्च कर दूं तो कहना। तो भगवान की तरफ हम अगर 10 कदम बढ़ते हैं ना, तो हमारी कदम उस तरफ 100 कदम बढ़ता है जी वो। एक बात और भक्तों के लिए बता दो, जो भक्तों ने, जो आपके भक्त देख रहे हैं चैनल ने, जी जी उन यो काम तो करना ही करना चाहिए। जी जी जी। ये काम हो जो उन्हें करना चाहिए, भक्ति सेवा क्या करना चाहिए, क्या देखो जी, मैं तो ना कुछ- सबसे सभी भक्तों से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जो भी इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, कि जितने भी श्याम प्रेम है, सबसे पहले तो गौ माता की सेवा कीजिए जी। धर्म कर्म करने से इंसान का कभी घाटा नहीं होता, कभी लॉस नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। धर्म कर्म करने से बढ़ने से इंसान हमेशा मान होता है, पैसों में बढ़ोतरी होती है। तप करे से राज मिला भाई, दान करे तो माया। तप करे से राज मिला भाई, दान करे से मिलती माया। और भाई कर्म करे तो पुत्र मिलता, ये संतों ने फरमाया। धर्म करने से इंसान हमेशा पैसे में भी बढ़ेगा, उसकी समृद्धि बढ़ेगी, मतलब हर चीज में लाइफ में प्रोग्रेस ही करेगा जी वो। ये है संजू पुजारी चुलकाना धाम से। इनके विचार आपने सुने होंगे। विचार बढ़िया लगे तो वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और सभी श्याम बाबा के भक्तों तक भी पहुंचा दियो, और भक्तों तक भी पहुंचा दियो जो इस सेवा भाव रखा है इन चीज़ों के बारे में, बेजुबाना के बारे में। अपना अंदर तक जो दिल ने संतुष्टि मिला है ना, सेवा करके ही मिला भाई, वो हकीकत यही है। आप भी करके देखना अगर जो नहीं कर रहे। और वीडियो ना भाई ज़रूर शेयर करना, और चैनल ने सब्सक्राइब कर देना। जय श्री श्याम।